लिए चलते हैं आपको लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का। के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का निधन 17 मार्च 2025 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। हम डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 361 श्री नवीन जिंदल जी। सर, प्रश्न संख्या 361। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी को मेरे प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में स्पष्ट कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स व चीनी की तेजी से बढ़ती कंजम्पशन भारत के नागरिकों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर बीमारियां और बच्चों में भी फैटी लीवर तेजी से बढ़े हैं, जो गहरी चिंता का विषय है। आज खाने पीने के सामान से संबंधित अधिकांश लोगों की शिकायतों का मुख्य कारण यही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग ठीक से नहीं होती, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे वास्तव में क्या खा रहे हैं। ना ही यह बताया जाता है कि खाने का सामान प्राकृतिक व जैविक खेती से उत्पन्न हुआ है या केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से। उसमें कितनी मात्रा में चीनी, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स, नमक, ट्रांसफैट और प्रिजर्वेटिव मौजूद हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अध्यक्ष जी, भारतीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन वास्तविकता में उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती और इसके कारण लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाले फ्रंट ऑफ पैक और QR कोड बेस्ड लेबलिंग लागू करेगी, ताकि उपभोक्ताओं को खाने पीने के सामान की पूरी जानकारी आसानी से मिले और वे जागरूक होकर स्वयं और अपने प्रियजनों की सेहत की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। सर, ऐसे कंज्यूमर अफेयर्स का विषय में बारे में बताना है तो एक तो बदलाव 2019 के एक्ट के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो पहले क्या होता था, कंज्यूमर के लिए लिटिगेशन ही एक रास्ता था। कंज्यूमर फोरम करके उस टाइम पे थे, कंज्यूमर फोरम ही में जाना पड़ता था। लेकिन आफ्टर 2019 अमेंडमेंट के बाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बदलाव आने के बाद, उस विषय में बहुत ही सारा चीज प्री लिटिगेशन पर हम प्रोसेस कर रहे हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो एक बहुत बड़ा टूल बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। वो आसानी से कंप्लेंट तो दे सकते हैं, लेकिन एज फार एज लेबलिंग इज कंसर्न, ये तो जो प्रश्न पूछा गया है अंडर कंज्यूमर अफेयर्स, ये जो प्रश्न पूछा गया है फूड के बारे में, दिस कम्स अंडर FSSAI, बट तो प्रश्न हमने स्वीकारा है, मैं उत्तर देता हूं। According to the legal metrology packed commodities rule 2011 provision made under e-commerce entry and both label on the means physical product, entry shall ensure following mandatory declaration displayed on the website: name and address of the manufacturer, packer, imported, country of origin for the imported products, common and generic name of the commodity, net quantity in standards, unit, weight, measures and weight and measures, no commodity in the package, MRP, best before use by the date, month and year, in the commodity of becoming unfit for the human consumption time. Sir, last एक FSSAI ने इसमें एक फ्रंट ऑफ द लेबल में और कुछ एडिशन उन लोगों ने किया है, वो हम हार्मोनाइज भी किया है। एक तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों
वार्निंग स्टेटमेंट अगर कुछ है तो ये सब इसके बैक ऑफ द लेबल के लिए भी 20 इंग्रेडिएंट्स है। इसमें जिस प्रोडक्ट को जो अप्लाई होता है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। इसीलिए ये रोबस्ट सिस्टम 2019 के हिसाब से हम करने का कोशिश किया है और कुछ कंप्लेंट है तो भी बहुत आसानी से वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर प्लीज संक्षिप्त में। हाँ जी अध्यक्ष जी, आज पूरे विश्व में रिफाइंड सीड ऑयल्स के सेहत को नुकसान पहुंचाने को लेकर चर्चा हो रही है।